सर्दियों की रात थी। हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था। सुनील ठंड से कांपता हुआ तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ा चला जा रहा था। इस छोटे से कस्बे में इतनी रात को किसी सवारी का मिलना बेहद मुश्किल था। अभी मात्र 2 माह पहले ही सुनील का विवाह हुआ था। उसके सारे साथी स्टेशन पर ही रुक गए थे, किंतु अपनी नई नवेली पत्नी से मिलने के लिए सुनील अकेला ही चल पड़ा। घर जल्दी पहुंचने के लिए सुनील ने शॉर्टकट अपना लिया, जो कि एक सुनसान पगडंडी से गुजरता था। पगडंडी पर चलते हुए उसे लगा उसके पीछे किसी के चलने की आवाजें आ रही हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसे लगा ये उसके मन का वहम है। अब वह थोड़ा सावधानी से चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद उसे फिर महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। अब उसने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी तो वो पदचाप भी उसी रफ्तार से उसके पीछे आने लगी। अब की बार उसने पीछे मुड़कर देखा तो फिर से कोई भी नहीं था। इधर उधर कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहां कोई छुप जाए। अब डर से सुनील की हालत खराब हो गई। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वह बहुत तेज तेज चलने लगा। तभी सामने उसे एक कुत्ता खड़ा दिखाई दिया। इस भयंकर डरावने माहौल में कुत्ता देखकर उसने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर तेजी से घर की ओर बढ़ चला। कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। सुनील जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वो कुत्ता भी आकार में बढ़ता जा रहा था और अब वो एक ऊंट जितना दिखने लगा। सुनील हैरान था, यह क्या छला हुआ है। वह जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ा, वो कुत्ता अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और गुर्राते हुए सुनील की तरफ लपका। उसके बड़े बड़े नाखून वाले पंजे अंधेरे में भी स्पष्ट चमक रहे थे। सुनील डर के मारे दौड़ पड़ा। जिधर भी रास्ता दिखा वह वहीं भाग लिया। पीछे उस जानवर की गुर्राने की आवाज कई बार तो सुनील को अपनी बगल से सुनाई। सुनील जितनी तेजी से भाग सकता था भाग लिया। अचानक ही वो जानवर गायब हो गया। सुनील ने सामने देखा तो सामने एक प्राचीन मंदिर था। वो उसके दरवाजे पर जाकर रुक गया और वहीं पर बैठ गया। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद दिया। किस आफत से बच गया। उसने सुन रखा था ऐसे छलाओं का भी इलाका होता है और वह अपने इलाके से आगे नहीं बढ़ती। वो इधर उधर देखने लगा। सर्द हवाएं अपने पूरे जोर पर थी, पर दौड़ने की वजह से सुनील पसीना पसीना हो रहा था। हिम्मत जुटा मंदिर में माथा टेक कर वो फिर से आगे चल पड़ा। इस बार वो फिर से मुख्य सड़क पर आ गया। इक्का दुक्का ट्रक सड़क से गुजर रहे थे। सुनील की जान में जान आई। वो कुछ मीटर ही आगे बढ़ा था कि एक दुकान के समीप एक रिक्शा वाला कंबल ओढ़े सो रहा था। सुनील बुरी तरह थका हुआ था। उसने रिक्शे वाले को आवाज लगाई। रिक्शा वाला उठ खड़ा हुआ। क्या बात है भैया, इतनी रात में भी सोने नहीं देते हो। दिन भर रिक्शा खींचते खींचते पूरा बदन टूट जाता है। सुनील उससे प्रार्थना करते हुए कहता है, भैया बहुत मेहरबानी होगी अगर मुझे समयपुर कॉलोनी छोड़ दोगे। बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ। समय क्या हुआ है? रिक्शा वाला बोला, 2:30 बज गए हैं। सुनील का ध्यान भी पहली बार समय पर गया। 2 घंटे बीत गए थे रेलवे स्टेशन से निकले हुए। सुनील
लगभग गिड़गिड़ाता हुआ बोला, भाई बहुत मेहरबानी होगी, घर पहुंचा दो। रिक्शा वाला उसे घूरते हुए रिक्शा निकालने लगा। सुनील रिक्शे पर सवार हो गया। रिक्शा वाला कंबल ओढ़े ओढ़े रिक्शा चलाने लगा। सुनील नींद और थकावट से बोझिल हो चला था। रिक्शा अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रात अंधेरी थी। किसी किसी जगह पर लैंप पोस्ट की रोशनी पड़ जाती और बाकी सड़क अंधेरे में डूबी हुई थी। अचानक रिक्शा वाला बोला, क्या बात है भाई, इतनी रात कहाँ से आ रहे हो? सुनील ने फिर रेलवे वालों को गाली देते हुए बताना शुरू किया। वो अपनी घबराहट पर काबू पा चुका था। अब उसने सुनसान पगडंडी पर उस ऊपरी हवा से मिलने की बात भी बतानी शुरू कर दी। बोला, भाई तू नहीं जानता आज किस आफत से बचकर आ रहा हूं। अगर कोई और होता तो वहीं खड़े खड़े मूत देता। मंगू पहलवान के कुनबे से हैं, हम पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। रिक्शा वाला बोला, अरे कोई पागल सांड रहा होगा, आप अंधेरे में डर गए होंगे। सुनील एकदम से ताव में आ गया। अरे भाई ऐसी आफत ना कभी देखी ना कभी सुनी। उस आफत के पंजे ऐसे थे जैसे जैसे सुनील शब्द खोजने लगा। तभी रिक्शा वाला एक शैतानी सी मुस्कुराहट लिए पीछे मुड़ा और कंबल हटाते हुए बोला, कैसे ऐसे? सुनील की आंखें हैरानी से फट पड़ी। उसके हाथ में उंगलियों की जगह पंजे थे, वैसे ही चमकते हुए। सुनील चिल्लाता हुआ रिक्शे से कूद पड़ा और बदहवास भागा। पीछे से रिक्शे वाले के जोरदार अट्टहास उसे लगातार सुनाई पड़ रहे थे। नाले वाला पुल पार करते ही उसे आवाज आनी बंद हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ना रिक्शा था ना रिक्शे वाला। सुनील की हालत अब रोने जैसी थी। उसने अपने होश संभाले। अब उसका घर ज्यादा दूर नहीं था, नाले के साथ साथ सड़क थी। आगे आटा मिल के बाद ही उसकी कॉलोनी शुरू हो जाती है। सुनील ने एक लंबी सांस ली और दौड़ लगा दी। वैसे वो कोई खास कसरत नहीं करता था, पर आज डर ने उसके पैरों में पंख लगा दिए थे। वो लगातार भाग रहा था। हवा से नाले के साथ उगी हुई बड़ी बड़ी घास भी डरावनी लग रही थी। ऊपर से तेज चलती हवा उसके कानों में फुसफुसा रही थी। सुनील लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, पर चाहकर भी वो अपने दिल से डर निकाल नहीं पा रहा था। उसे लगातार लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई भाग रहा हो। सामने मिल के गेट पर लगे बल्ब की चमक सुनील को अब दिखने लगी थी। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया, संतुलन बिगड़ा और वो औंधे मुंह गिरा। उसे लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ रखा हो। वो डर के मारे चिल्लाने लगा। आटा मिल की तरफ से एक चौकीदार, कौन है कौन है, करता हुआ उसकी ओर बढ़ा। सुनील उठने की कोशिश कर रहा था। चौकीदार ने डंडा हवा में लहराया। तभी सुनील चिल्लाया, मैं हूँ एक मुसाफिर। सुनील के कपड़े और मुंह बुरी तरह से कीचड़ में सन चुके थे। सुनील बोला, भाई जरा हाथ तो दो। चौकीदार ने हाथ आगे बढ़ाया, पर यह क्या, उसकी हथेली की जगह भी वैसे ही पंजे थे। सुनील की चीख उसके हलक में ही दब के रह गई। वो एक ओर को लुढ़क गया। चौकीदार भी शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, क्या हुआ बाबूजी? सुनील को लगा डर के मारे उसका दिल बाहर आ जाएगा। उसने
अपनी रही सही हिम्मत जुटाई और अंधाधुंध भाग पड़ा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे उछलकर बाहर ही आ जाएगा। डर के मारे उसे दिखना भी बंद हो गया था। वो चिल्लाना चाहता था पर उसकी आवाज गले में ही दब गई थी। वो भागता हुआ सीधे अपने घर के सामने जा पहुंचा। उसकी आखिरी उम्मीद उसका घर आ गया था। उसने पूरे जोर से दरवाजा पीटा और लगातार दरवाजा पीटता ही गया। एक एक क्षण उसे सदियों के समान लग रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने उसकी पत्नी थी। अरे ये क्या हुआ तुम्हें? यह क्या हाल बना रखा है? अंदर आओ। सुनील ने कदम अंदर रखे। उसकी पत्नी ने उसे सहारा दिया। तभी उसे लगा जैसे उसकी पीठ में कुछ चुभ रहा है जो उसकी पीठ चीर देगा। उसने उजाले में नजर घुमाई तो उसकी बीवी के हाथों की जगह वो ही चमचमाते हुए पंजे थे और उसके होठों पर वहशी मुस्कान। सुनील की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो मूर्छित होकर वहीं गिर गया और फिर कभी नहीं उठ सका। धन्यवाद दोस्तों।